दुष्यंत ने कवि ने कहा है कि इस शहर में अब कोई बारात हो या वारदात, अब किसी भी बात पर खुलती नहीं है खिड़की। तो बारात और वारदात का मतलब यही है कि जब यहाँ ना कोई किसी के सुख में शामिल होता है ना किसी के दुख में शामिल होता है। तो ये हमारे समाज का चित्रण किया है। कवि दुष्यंत कोई ऐसे पैसिमिस्ट कवि नहीं है, वो तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक कवि है। और इसी कविता में उन्होंने आगे कहा कि इस अंगीठी तक गली से कुछ हवा आने तो दो, जब तक खिलते नहीं ये कोयला देंगे धुआं। तो जब तक हम जो बाहर जो कुछ हो रहा है समाज में उसके प्रति सचेत नहीं रहेंगे, उसके विरोध में, जो गलत हो रहा है उसके विरोध में और जो ठीक हो रहा है उसके पक्ष में अगर हम अपनी प्रतिक्रियाएं नहीं देंगे तो ये आगे सब असंवेदनशीलता समाज में बढ़ती जाएगी और वो एक बहुत खतरनाक। और शुरुआत कहाँ हो इसमें बहुत जरूरी है। हम दूसरों को भाषण देते रहते हैं, जब तक खुद में वो संवेदनशीलता नहीं आएगी तब तक ये शुरुआत नहीं हो पाएगी। श्री राजवीर सिंह, विभिन्न जगह से आए हुए सभी आमंत्रित सदस्यगण, और आज जिस पंचायत का आयोजन किया गया उस पंचायत में पार्टिसिपेट करने वाले प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं इस बच्चों की टीम को बधाई देता हूं कि कुल मिलाकर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और जो कमियां बताई गई हैं वो आपके आगे में उसको सुधारने के लिए बताई गई है और कोई ऐसी विशेष कमियां नहीं थी। बहुत अच्छा आपने किया है और बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इसके लिए मैं सभी बच्चों को विशेष तौर पे और जिन अध्यापकों ने जिन ये स्क्रिप्ट वगैरह बनाई है, जो डायलॉग लिखे हैं, उनको भी बधाई देता हूँ। अभी जिक्र हुआ कि बता रहे थे कि आंध्र प्रदेश में जिला परिषद के सदस्य चेयरमैन के पास बहुत भीड़ थी। उसके बारे में मैं एक छोटी सी टिप्पणी अपनी स्टेट के बारे में कहना चाहूंगा कि ब्यूरोक्रेसी ने, जिसका मैं भी हिस्सा रहा हूं, और पॉलिटिशियंस ने, जो एमएलएज कहो या एमपीज कहो, उन्होंने गठजोड़ करके लोकल बॉडीज को यहाँ सक्षम होने से रोका है। क्योंकि जो ब्लॉक लेवल का चेयरमैन होता है वो एमएलए को अपना ओपोनेंट नजर आता है, और जो जिला परिषद का चेयरमैन होता है वो एमपी को अपना ओपोनेंट नजर आता है। इसलिए ब्यूरोक्रेसी को भी सूट करता है कि हमारे पास ही ताकत रहे सारी। तो इन दोनों ने मिलके यहाँ वो शक्तियाँ नीचे तक नहीं पहुँचाई हैं। तो उसके लिए ये कमियां हैं जो आप अपने प्रतिनिधि जो चुन के भेजते हो उन पे दबाव बनाया जाए कि भाई आप इसको विकेंद्रीयकरण करिए अपनी ताकतों का। अब राजनीति में तो भाई अगर ब्लॉक लेवल का वो नहीं बनेगा तो और बहुत से दूसरे लोग हैं, वो तो कंपटीशन तो चलता ही रहेगा। तो उनकी जो काम करने की शक्तियां हैं उनमें क्यों आप ये सोचते हो। और मुझे नहीं लगता कि कितने चेयरमैन बने उनमें से आगे कितने विधायक बन गए होंगे, या कोई एक जिला परिषद की तो मुझे ध्यान है कि एक जिला परिषद की अध्यक्ष थी, वो बाद में एमपी बन गई थी। अदरवाइज मुझे ध्यान नहीं आता, याद नहीं आता कि कोई पंचायत समिति का चेयरमैन विधायक बन गया और इतनी उनका कंपटीशन है उनसे किसी भी तरह का। तो इस थर्ड टायर को मजबूत करने की, विशेषकर नॉर्दर्न इंडिया में और विशेषकर हमारे राज्य में और पंजाब में
इन दोनों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये सही बात है कि उनको वो शक्तियाँ जो मिलनी चाहिए वो अभी तक नहीं मिली हैं, और विशेषकर वित्तीय शक्तियों की बहुत ज़रूरत है। जब तक डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा तब तक जो सही तरह का थर्ड टायर है वो मजबूत नहीं हो पाएगा। और इस पंचायत वगैरह से थोड़ा हटके मैं ये भी कहना चाहूँगा कि समाज में संवेदनशीलता की बहुत कमी होती जा रही है। जब संवेदनशीलता की कमी होती है तो जो इंसानियत का पहलू है वो खत्म होता चला जाता है, और इस तरह से समाज में बहुत विकृतियां आ रही हैं। दुष्यंत ने कवि ने कहा है कि इस शहर में अब कोई बारात हो या वारदात, अब किसी भी बात पर खुलती नहीं है खिड़की। तो बारात और वारदात का मतलब यही है कि जब यहाँ ना कोई किसी के सुख में शामिल होता है ना किसी के दुख में शामिल होता है। तो ये हमारे समाज का चित्रण किया है। कवि दुष्यंत कोई ऐसे पेसिमिस्ट कवि नहीं है, वो तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक कवि है। और इसी कविता में उन्होंने आगे कहा कि इस अंगीठी तक गली से कुछ हवा आने तो दो, जब तक खिलते नहीं ये कोयला देंगे धुआं। तो जब तक हम जो बाहर जो कुछ हो रहा है समाज में उसके प्रति सचेत नहीं रहेंगे, उसके विरोध में जो गलत हो रहा है उसके विरोध में, और जो ठीक हो रहा है उसके पक्ष में अगर हम अपनी प्रतिक्रियाएं नहीं देंगे तो ये आगे सब असंवेदनशीलता समाज में बढ़ती जाएगी, और वो एक बहुत खतरनाक। और शुरुआत कहाँ हो इसमें बहुत जरूरी है। हम दूसरों को भाषण देते रहते हैं, जब तक खुद में वो संवेदनशीलता नहीं आएगी तब तक ये शुरुआत नहीं हो पाएगी। तो मैं इस आह्वान के साथ कि खुद को तो बदल, खुद को तो बदल, बदलेगा जमाना बदलेगा, अगर शौक में तेरे जोश रहा ये ताना बाना बदलेगा। धन्यवाद।